वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। इनफैक्ट कॉस्टिंग के दो अप्रोचेस होते हैं, वन इज एब्जॉर्प्शन अप्रोच एंड द अदर इज मार्जिनल अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है, जबकि मार्जिनल अप्रोच सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी तक हम लोग ने जो जो चीजें पढ़ रखी हैं, एक बार उसको समराइज करते हैं कि हमने क्या सीखा है एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। आज तक जो आपने किया है वो क्या क्या किया है? आपने हमसे सीखा है कॉस्ट क्या चीज होती है, उसके बाद आपने कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाता है ये सीखा है, और आपने हमसे सीखा है कॉस्टिंग। कॉस्ट जानने के लिए आपको पढ़ाया गया मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर, ओवरहेड चैप्टर। कॉस्ट कंट्रोल सिखाने के लिए हमने आपको पढ़ाया बजटरी कंट्रोल और सिखाया आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग का मतलब होता है किस तरीके से आप खर्चों को निकालोगे। कॉस्टिंग का मतलब होता है किस अप्रोच से आप कॉस्ट डिटरमिन करोगे एक प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विसेज के लिए। तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन अप्रोच एंड द अदर इज मार्जिनल अप्रोच। एब्जॉर्प्शन अप्रोच ये कहता है कि हर खर्चा हर प्रोडक्ट का खर्चा होता है। अगर आपके पास 10 खर्चे हैं, 8 प्रोडक्ट हैं, तो 10 खर्चों को एक्युमुलेट कीजिए, वो 8 प्रोडक्ट का खर्चा है। एब्जॉर्प्शन अप्रोच ये कहता है कि अगर आपके पास ये इतने सारे खर्चे, ये आपके एक्सपेंसेस हैं और मेरे प्रोडक्ट्स ये हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, तो इन सभी खर्चों को एक्युमुलेट कीजिए और इन सभी प्रोडक्ट पे डालिए। एब्जॉर्प्शन अप्रोच ये कहता है कि हर एक खर्चा प्रोडक्ट का खर्चा होता है, सारे खर्चों को प्रोडक्ट पे डालिए। मार्जिनल अप्रोच क्या कहता है? मार्जिनल अप्रोच ये कहता है कि जितना खर्चा आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन के लिए लग चुका है वो तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन का है, लेकिन जितना भी आप नया खर्चा इंकर करने वाले हो वो सिर्फ नए प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में है। मतलब दिस मार्जिनल अप्रोच वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये सिर्फ इंक्रीमेंटल कॉस्ट के रिस्पेक्ट में बात करता है। मतलब अगर मान लीजिए हमने इतने सारे खर्चे किए, ये प्रोडक्ट बनाया, लेकिन साथ ही साथ हमने एक और प्रोडक्ट बना दिया, ये भी बना दिया, तो एब्जॉर्प्शन अप्रोच क्या कहेगा? कहेगा खर्चा इस पे भी डलना चाहिए। ठीक है, हमने इतने सारे खर्चे किए और ये प्रोडक्ट बनाया। अभी तक का देखिए क्या पोजीशन थी, इतने सारे खर्चे किए, इतने सारे प्रोडक्ट बनाए, तो हमने ये सारे खर्चों को उठा के किस पे डाल दिया? प्रोडक्ट पे डाल दिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है कि मान लीजिए अगर आपके एक प्रोडक्ट और तैयार हो गए और इसके लिए ये एक खर्चा लगा है, तो कहता है खर्चे को एक्युमुलेट कीजिए। अब ये खर्चा है और ये सारा खर्चा किस पे जाना चाहिए? इन सारे प्रोडक्ट्स पे। ये होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है इतना सारा खर्चा इन प्रोडक्ट्स के लिए लगता था और ये वाला खर्चा आपने किसके लिए लगाया है? इस प्रोडक्ट के लिए। तो कहता है सारे खर्चों को एक्युमुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सारे खर्चे तो इस प्रोडक्ट के थे और ये वाला खर्चा किसका है? सिर्फ इस प्रोडक्ट का। यानी मार्जिनल कॉस्ट आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। वो आपको ये बताता है कि आपने अगर कोई एडिशनल यूनिट तैयार कर रखी है तो उसके लिए खर्चे क्या हैं, लेकिन पता है ये एडिशनल यूनिट आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होती, ये एडिशनल यूनिट हमेशा आपके लिए ऑफर होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जो किया है उसकी बात कर रहे थे, अब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पे आ चुके हैं। आप जब खर्चे निकालते हो ऑफर के लिए, ऑफर का मतलब होता है न्यू ऑर्डर, और पता है इस ऑर्डर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये वंस फॉर ऑल अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं अवेल किया तो ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने से आपका एग्जिस्टिंग मार्केट अफेक्टेड नहीं होता है। ऐसे समझिए, एक डीलर है जो 100 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचता है, उसके हजारों कस्टमर हैं, वो 100 रुपए का पर यूनिट प्रोडक्ट बेचता है और हजारों कस्टमर उसके लेने वाले हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत उसके लिए सिर्फ 40 रुपए है। यानी अगर वो 40 रुपए की बजाय 42 रुपए का भी बेचेगा तो भी फायदा है, लेकिन वो कस्टमर हमेशा, वो दुकानदार क्या करता है, 40 रुपए के उस प्रोडक्ट को
₹100 का ही बेचता है और उसके पास हजारों कस्टमर उसे लेने के लिए हैं। या ये बताइए कि अगर एक कस्टमर आता है, कहता है हमें 1000 यूनिट दे दीजिए ₹42 के रेट से, तो क्या उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप ये कहते हो कि इस ₹42 के देने से उसका एग्जिस्टिंग मार्केट अफेक्टेड हो जाएगा, सारे कस्टमर को ये बात पता चल जाएगी कि ये ₹42 का भी मिल सकता है और जितने कस्टमर ₹100 में लेते थे अब वो भी 42 में डिमांड करेंगे, तो आप क्या कहोगे? हम उसे नहीं बेचेंगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि ₹42 का बेचने से हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट इफेक्ट नहीं होता, 1 लाख यूनिट जो अभी ₹100 के रेट से बिकती है वो तो बिकेगी ही बिकेगी, ये 1000 यूनिट ओवर एंड अबव बिक रहा है और इसका एग्जिस्टिंग मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे ₹40 की चीज तो ₹40.25 में भी बेची जा सकती है। अगर एक कस्टमर आता है और वो हमें कुछ पैसे दे रहा है, हमें कुछ इनकम दे रहा है और वो इनकम वंस फॉर ऑल अपॉर्चुनिटी है, पाए तो पा गए अपॉर्चुनिटी और नहीं पाए तो वो अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। तो अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को निश्चित है अवेल करना चाहिए। ये डिटरमिन कौन करा रहा है हमें? मार्जिनल कॉस्टिंग। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो ये कहता है कि आपके जितने खर्चे हैं उन सभी खर्चों को आप क्या कीजिए? एक्युमुलेट कर दीजिए। ऑफर का मतलब है वंस फॉर ऑल अपॉर्चुनिटी। हम क्या करते हैं, यहां वाराणसी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचते हैं ₹100 का, ठीक है। हमारे पास एक साउथ से कस्टमर आता है और वो मेरे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करता है, वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे लिए ₹40 का है। हम ₹100 का अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में उसे बेचते हैं। वो साउथ वाला कस्टमर कहता है हमें ₹50 के रेट से ये 1 लाख यूनिट दे दीजिए, और हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट लेके वो साउथ में चला जाएगा, हमारे एग्जिस्टिंग मार्केट पे इसका कोई भी असर नहीं आएगा, किसी भी कस्टमर को इस बारे में नहीं पता चलेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसे ₹50 के हिसाब से भी सेल कर देंगे। इसे कहा जाता है वंस फॉर ऑल अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात, क्योंकि वो साउथ वाला कस्टमर आपके पास आया है, दोबारा आएगा नहीं आएगा इस बात के लिए आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरी बात, इट्स नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। अब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक केस स्टडी करने जा रहे हैं। उस केस स्टडी से आप बहुत सारी चीजों को एक साथ एनालाइज करोगे और जितनी चीजों को हम एनालाइज करेंगे फिर उसके वही सारी चीजों आपको रिफ्लेक्ट कर देंगे हम। लिखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग इज प्योर डिसीजन मेकिंग। तो हाँ, आप लोग एक डिसीजन लेने जा रहे हो कि इस कंपनी को क्या करना चाहिए। XYZ लिमिटेड का डाटा हम दे रहे हैं आपको। एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन एंड सेल 500 यूनिट,